गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम वंशावली विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इधर देखिए, ये अपने पाठ का लास्ट टॉपिक था। किसी जीव की वंशागति का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन वंशावली विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण। और बच्चों वंशावली विश्लेषण को इंग्लिश में पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस के नाम से इसे जानते हैं। तो किसी जीव की अपन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? वंशावली विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण का उपयोग, किसका उपयोग? वंशावली विश्लेषण का उपयोग किसी जीन की वंशागति का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? किसी जीन की वंशागति का अध्ययन करना, अथवा किसी गुणसूत्रीय किसी गुणसूत्रीय असामान्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। वंशावली विश्लेषण का उपयोग किसी जीव की वंशागति का अध्ययन करना अथवा किसी गुणसूत्रीय असामान्यता का पता लगाने के लिए बच्चों वंशावली विश्लेषण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके लिए कुछ बच्चों परिवारों के वंश वृक्ष बनाए जाते हैं, जो निम्न प्रतीकों के द्वारा, जिन्हें अपन क्या करते हैं बच्चों? व्यक्त करते हैं। अब वो निम्न प्रतीक क्या है? यदि ये वाला चिन्ह मिले आपको, आयताकार चिन्ह मिले, तो ये चिन्ह किसका होता है बच्चों? नर का होता है। किसका होता है? यदि इस चिन्ह में आपको ये छायांकित मिले या डैश डैश आपको ये मिले, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रोगग्रस्त क्या है वो बच्चों? नर है। क्या है वो? रोगग्रस्त नर। यदि ऐसा गोल चिन्ह मिले आपको वृत्त के आकार का, तो क्या है? मादा है। और यदि इसमें बीच में छायांकित मिले या डैश डैश मिले, तो कैसी मादा है बच्चों? रोगग्रस्त मादा है। क्या है? रोगग्रस्त मादा। यदि ये दोनों नर और मादा के बी मध्य एक लाइन मिले, यानी ये जुड़े हुए हों, क्या हों? जुड़े हुए हैं, तो इस ये क्या इंगित करता है? नर व मादा के मध्य क्या है बच्चों? यौन संबंध है। यदि नर और मादा एक लाइन के द्वारा क्या है? ये जुड़े हुए हैं। यदि नर व मादा दो लाइनों के द्वारा जुड़ रहे हैं, कितनी लाइनों के द्वारा? दो लाइनों के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो ये रिश्तेदारों के मध्य यौन संबंध को इंगित करता है। किसके? रिश्तेदारों के मध्य यौन संबंध को। यदि एक है तो नर व मादा के मध्य यौन संबंध, यदि दो लाइनों के द्वारा जुड़े होते रिश्तेदारों के मध्य यौन संबंध। ये नर, ये मादा, और इनकी ये क्या है? संतान है। क्या है? संतान। ये ऐसे जुड़े हों तो ये वाले, ये पुत्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, है ना। तो ये पुत्र पुत्री को इंगित करता है। यदि नर और मादा ऐसे नीचे एक आपको ये लाइन खींचकर और ये चिन्ह आपको नीचे मिले, तो इससे क्या है? ये किसका चिन्ह था? आयताकार, नर का था। मैंने बताया था कि इसमें डैश डैश यदि मिले तो कैसा होगा? रोगग्रस्त नर होगा। तो नर और मादा का ये रोगग्रस्त क्या है बच्चों? पुत्र है। क्या है? पुत्र। और यदि इसी प्रकार ये वृत्त का मिले तो ये नर और मादा का रोगग्रस्त क्या है बच्चों? पुत्री है। क्या है? पुत्री। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया है? वंशावली विश्लेषण हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों आपका जो ये लेसन है मानव में गुणसूत्रीय असामान्यता, ये आपका क्या हो गया है? कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को बच्चों इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब उत्परिवर्तन है क्या? उत्परिवर्तन बच्चों जीवों में अचानक देखने को मिलता है। मान लो प्रथम पीढ़ी में किसी प्रकार का कोई उत्परिवर्तन नहीं है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में अचानक वो देखने को मिले, तो उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। तो जीवों में, इधर देखिए बच्चों, जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले वंशागत परिवर्तन क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जो जीवों में सडनली दिखे, नहीं अचानक परिवर्तन, कोई नई चेंजेस दिखे। मान लो किसी ने अपनी संतान को उत्पन्न किया है, वो उनके जनक में नहीं, लेकिन उस संतान में कोई नया चेंजेस दिखे, तो उस नए चेंजेस को क्या कहते हैं बच्चों? उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। किसने किया था? उत्परिवर्तन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। इन्होंने इवनिंग, एक पौधा था इवनिंग प्रिमरोज,
इसका वैज्ञानिक नाम होता है आइनोथेरा लेमार्कियाना। ये अंडरलाइन कर देता हूं, आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर अपने प्रयोग करते समय इन्होंने ऐसे परिवर्तन को नाम दिया जो कि क्या नाम दिया था, इन्होंने उत्परिवर्तन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तन बच्चों है क्या? जो अचानक देखने से मिलते हैं, किसी भी पीढ़ी में अचानक मिले, वो उसके जनक में नहीं, लेकिन उनकी संतान में कोई अचानक परिवर्तन दिखे, सडनली चेंजेस दिखे, तो उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन शब्द का जो सर्वप्रथम बच्चों प्रयोग किया था वो किसने किया था बच्चों? ह्यूगो डिवरीज ने किया था। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज का वैज्ञानिक नाम होता आइनोथेरा लेमार्किया नामक पौधे में विभिन्नताओं का क्या किया था बच्चों? अवलोकन किया था। क्या किया था? अवलोकन किया था। अब उत्परिवर्तन जन क्या है? उत्परिवर्तन किन कारणों से बच्चों उत्पन्न हो सकता है? उत्परिवर्तन जन कहते हैं उन्हें जो उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन जन। अब वो है क्या? एक्स किरणें, जैसे यूवी किरणें, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, ये क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन के क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले क्या है बच्चों? कारक है, फैक्टर हैं। क्या है? फैक्टर हैं। हाँ, तो बच्चों उत्परिवर्तन जन किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है? एक्स किरणें, यूवी किरणें, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, इन कारणों से क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। तो बच्चों जो ह्यूगो डिवरीज ने इसका सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। और उत्परिवर्तन को बच्चों डार्विन ने स्पोर्ट्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ये कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने वो रखे थे। डार्विन ने उत्परिवर्तन को क्या नाम दिया था? स्पोर्ट नाम दिया था। और एक वो थे सेट राइट, उन्होंने 1791 में एक भेड़ के काफिले में, भेड़ों के झुंड में, लंबी टांगों वाले भेड़ों के झुंड में बच्चों, सिप के झुंड में, भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाले मेमने को जन्म देते हुए उन्होंने देखा। जब बड़े काफिलों की भेड़ों के समूह में जब एक मेमना छोटी टांगों वाला उत्पन्न हुआ तो उसे बच्चों क्या नाम दिया गया? उत्परिवर्तन। तो क्योंकि वो उत्परिवर्तन लंबी टांगों वाली भेड़ों के काफिले में क्या देखा गया था? एक छोटी टांगों वाले मेमने को क्या किया गया था? देखा गया था। तो उसे बच्चों अचानक देखने को वो मिला, तो उसे क्या कहा गया बच्चों? उत्परिवर्तन। ये 1791 में सेट राइट ने नोट किया था। हाँ, तो बच्चों हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। बच्चों उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो जीन उत्परिवर्तन, इस जीन उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। एक बच्चों होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन है क्या? डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में होने वाले परिवर्तन। किसमें? डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षार बच्चों? हाँ बोलिए। प्यूरिन और पायरिमिडीन, यही होते हैं। इनके नाइट्रोजन क्षारों में होने वाले परिवर्तनों को, अर्थात जब परिवर्तन सेम जीन में होता है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारकों में होता है, उनमें चेंजेज हो जाता है, क्षारकों में होने वाले परिवर्तन को ही बच्चों क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। या फिर अर्थात जब परिवर्तन सेम जीन में होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इधर देखिए जीन उत्परिवर्तन के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संक्रमण उत्परिवर्तन और एक बच्चों होता है अनुपतन, और बाकी बाद में पढ़ेंगे। संक्रमण उत्परिवर्तन क्या है? इस उत्परिवर्तन में बच्चों क्या होता है कि प्यूरिन किसका प्रतिस्थापन कर देता है? प्यूरिन का। नाइट्रोजन क्षार बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रकार के। प्यूरिन में जब हम पढ़ते हैं बच्चों एडिनिन और गुआनिन का अध्ययन करते हैं, और जो पिरिमिडीन में बच्चों पढ़ते हैं वो थायमिन और किसका उपयोग करते हैं बच्चों? साइटोसिन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो बच्चों इधर देखिए संक्रमण उत्परिवर्तन में क्या होता है? इस उत्परिवर्तन में प्यूरिन होता है, जो प्यूरिन क्षारक का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है बच्चों? दूसरे प्यूरिन से। और एक पिरिमिडीन क्षारक का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है बच्चों? दूसरे पिरिमिडीन क्षारक से उसका क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इधर देखिए प्यूरिन से किसका प्रतिस्थापन हो जाता है? ये एडिनिन और ये गुआनिन, इससे इसका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिस्थापन हो जाएगा। पिरिमिडीन से किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा बच्चों?
थाइमिन है, थाइमिन से किससे हो जाएगा साइटोसिन का, साइटोसिन से किसका प्रतिस्थापित हो जाएगा थाइमिन का। तो इधर देखिए ये श्रृंखला चल रही है ATGCAT। यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं टी किस प्रकार का है, पिरिमिडीन प्रकार का। तो इसकी जगह पर इस श्रृंखला में इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, C आ जाएगा। तो ये क्या था, एक पिरिमिडीन प्रकार का था। पिरिमिडीन से किसका प्रतिस्थापन हो गया है, पिरिमिडीन से किसका प्रतिस्थापन हो गया है, पिरिमिडीन का, यानी थाइमिन से किसका प्रतिस्थापन हो गया है, साइटोसिन में क्या हो गया इसका प्रतिस्थापन। तो इधर देखिए यहाँ पर टी था, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। अब अनुपथन पढ़ रहे हैं। अनुपथन में बच्चों क्या होता है कि प्यूरिन क्षारक का जो प्रतिस्थापन है वो किससे हो जाता है बच्चों, पिरिमिडीन से हो जाता है। किससे हो जाता है, प्यूरिन क्षारक का जो प्रतिस्थापन है वो बच्चों किससे हो जाता है, पिरिमिडीन से हो जाता है। किससे हो जाता है, पिरिमिडीन से। और पिरिमिडीन जो क्षारक का प्रतिस्थापन है वो बच्चों किससे हो जाता है, प्यूरिन क्षारक से हो जाता है। तो इधर देखिए ये पिरिमिडीन से किस में हो रहा है, प्यूरिन में, और प्यूरिन से किस में हो रहा है, पिरिमिडीन में। जो थाइमिन है ये एडेनिन और ग्वानिन इन दोनों से क्या हो सकता है बच्चों, प्रतिस्थापित हो सकता है। जो साइटोसिन है वो ग्वानिन और एडेनिन से प्रतिस्थापित हो सकता है। प्यूरिन है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन से हो सकता है। इसी प्रकार जो ग्वानिन है वो साइटोसिन और किससे हो सकता है, थाइमिन से। तो बच्चों यहाँ पर पिरिमिडीन से प्यूरिन में और यहाँ पर प्यूरिन से किस में प्रतिस्थापन हो रहा है, पिरिमिडीन में। तो इधर देखिए यहाँ पर सी है, जो सी ये किस प्रकार का, पिरिमिडीन का, किस प्रकार का है, पिरिमिडीन का। लेकिन इस सी की जगह पर यहाँ पर बच्चों क्या आ गया है, ए आ गया है। यानी इस सी का प्रतिस्थापन किस में हो गया बच्चों, ए में हो गया। किस में